एक लड़का उत्साह से अपने पिता को अपनी नई खोज दिखाने लगा। उसने रेडियो की बैटरी निकालकर तार जोड़ा और पंखे को हवा में घुमाया। बैटरी के बिना भी रेडियो से आवाज आई। पिता हैरान थे। विलियम ने समझाया कि ये हवा की ताकत है। पंखा घूमने से बिजली बनती है। अगर बड़ा पंखा लगाया जाए तो और बिजली बनेगी, जिससे पानी का पंप चल सकता है और खेतों को पानी मिलेगा। इससे गांव की सालों पुरानी सूखे की समस्या हल हो सकती है। पिता को ये बात सपने जैसी लगी। विलियम ने कहा कि इसके लिए पिता की साइकिल, जो गांव की इकलौती थी, को तोड़ना होगा ताकि उसे जनरेटर का हिस्सा बनाया जाए। पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा कि जो सूखा पीढ़ियों से नहीं हल हुआ, वो इस छोटे से खिलौने से कैसे होगा। गुस्से में स्कूल न पढ़े। पिता ने विलियम को जमीन पर पटक दिया और उसकी मेहनत से बनी चीज को तोड़ दिया। पिता के शब्द विलियम के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये टूटा हुआ खिलौना एक दिन पूरे गांव की जान बचाएगा और देश की सदियों पुरानी खेती की समस्या खत्म कर देगा। विलियम अफ्रीका के मलावी के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ था। वहाँ लोग खेती से जीविका चलाते थे, लेकिन फसल अच्छी हो या नहीं, ये मौसम पर निर्भर था। खास भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ बारिश के मौसम में महीनों बाढ़ आती थी और सूखे में महीनों धूप तपती थी। भूख और गरीबी लोगों के लिए आम बात थी। बिजली वहाँ 1% से भी कम थी और एक पुराना रेडियो ही बाहर की खबरों का जरिया था। विलियम को बचपन से बिजली के सामान में दिलचस्पी थी। वो पड़ोसियों के रेडियो ठीक करके घर का खर्च चलाता था। वो 5 लोगों के खुशहाल परिवार में रहता था जो मक्के की खेती से गुजारा करता था, लेकिन सूखे की वजह से फसल कम हो रही थी। फिर भी माँ ने अपनी बचत से विलियम के लिए स्कूल की पहली फीस जमा की। विलियम खुशी से झूम उठा। उसने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना, पिता को गले लगाया और जंगल की पगडंडियों से होता हुआ स्कूल पहुंचा। पहले दिन प्रिंसिपल धूप में भाषण दे रहे थे, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने के बावजूद विलियम का स्कूल जाने का जोश कम नहीं हुआ। लेकिन क्लास के बाद फिजिक्स टीचर ने उसे बुलाकर बाकी फीस जमा करने को कहा। अगर फीस जल्दी नहीं दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये खबर सुनकर विलियम उदास हो गया। गरीबी उसका सपना छीन रही थी, लेकिन हिम्मत न हारने वाला विलियम हर रात पढ़ाई करता, भले ही घर में केरोसिन लैंप तक न हो। खराब हालात की वजह से उसका पहला इम्तिहान सिर्फ 62 नंबरों में खत्म हुआ। अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए वो हर दिन स्कूल के बाद कूड़ा घर जाता ताकि रात में पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ सके। लेकिन सारा कूड़ा घर छानने के बाद भी उसे सिर्फ एक पुराना पानी का पंप और एक बेकार बैटरी मिली। उसे नहीं पता था कि यही 2 चीजें पूरे गांव की उम्मीद बनेंगी। जब विलियम और उसका दोस्त कूड़ा घर से लौट रहे थे, तभी मुखिया गांव वालों के साथ मीटिंग कर रहा था। एक तंबाकू कंपनी गांव के कुछ बचे हुए पेड़ों को 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदना चाहती थी ताकि तंबाकू सुखाने के लिए ईंधन बनाए। मुखिया ने मना कर दिया क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था और पेड़ फसलों को बाढ़ से बचाने की आखिरी उम्मीद थी। कंपनी का दाम भी बहुत कम था। विलियम के पिता ने मुखिया का साथ दिया, लेकिन भूखे गांव वालों ने पैसे के लालच में कंपनी से समझौता कर लिया। आसमान में बादल छाए थे और गड़गड़ाहट बता रही थी कि बारिश आने वाली है, लेकिन तंबाकू कंपनी की मशीनें जंगल में पेड़ काटने लगी। पेड़ एक एक कर गिर रहे थे और अब बाढ़ को रोकने वाला कोई नहीं था। विलियम बस ये सब देखता रहा। रात को विलियम ने पिता से फीस की बात की। पिता ने कहा कि फसल बिकने के बाद ही पैसे होंगे। विलियम की सारी उम्मीदें निराशा में बदल गई। तनाव कम करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ गांव के छोटे से सिनेमा घर में बॉल गेम सुनने गया, लेकिन तभी रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। सबने विलियम की तरफ देखा। उसे ये आसान था। वो बारिश में घर भागा, अपनी जमा की हुई पुरानी बैटरी निकाली और वापस दौड़ कर आया। थोड़ी देर में उसने रेडियो चालू कर दिया। रेडियो की आवाज सुनकर बच्चे उसे हीरो मानने लगे। गेम सुनने के बाद विलियम और दोस्त बारिश में घर की ओर भागे। तभी उसने अपनी बहन को फिजिक्स टीचर के साथ डेट पर देख लिया। उस समय के रूढ़िगत गांव में ये बड़ी बात थी। विलियम ने फैसला किया कि वो फिजिक्स